अब ये वाली वीडियो में सब एक दूसरे को कह रहे थे कि भाई मिलिट्री बेस आओ, तो एक बंदा कहता है कि भाई मैं मिलिट्री बेस आऊँगा लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने से बच के निकल जाऊँगा। और शायद ये वही वाला बंदा जो जस्ट मेरे पहले उतर रहा है और ये एक छत पे उतरा है, शायद उसके हाथ में गन भी लग गई है। अब अगर तो इस बंदे ने कहा कि भाई ये मिलिट्री बेस आएगा और ये बच के भी निकलेगा, तो इसका साफ साफ मतलब है या तो ये सबको मार के निकलेगा या तो ये यहाँ पे आएगा, लूटेगा और यहाँ से खिसक लेगा। लेकिन मैंने भी यहाँ से सोच लिया था कि भाई जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना, या तो मैं मरूंगा या तो यहाँ पे किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब सबसे पहले इसको मारने के लिए आता हूँ मैं, और ये तो मारा जाता है पहली बार में। शायद ये वो वाला बंदा नहीं था, वो वाला बंदा शायद यहाँ पे कहीं और छुपा हो, क्योंकि अगर उसने कहा है कि वो मिलिट्री बेस आएगा और यहाँ से निकल के भी जाएगा तो मतलब वो फाइट तो नहीं करने वाला, वो कहीं पे छुप के रहेगा जब तक सब मर जाएंगे। फिर वो किसी एक जगह पे किसी जो आखिरी बचा बंदा को उसको मार देगा। और शायद ये वो वाला बंदा था आई थिंक, जो कि टावर से मार रहा था। और टावर सबसे सेफेस्ट जगह है क्योंकि वहाँ पर आपको कोई नहीं मार सकता जब तक कि आप ना चाहो, या तो वो वाला बंदा खुद टावर के ऊपर ना आ जाए। अब यहाँ पे फिलहाल इंटरेस्टिंग बात यह है कि बंदे के पास गान 98 है, बट मेरे पास लेवल 3 का हेलमेट नहीं है जिससे मैं बच पाऊँ। तो अगर तो उसने शॉट कनेक्ट कर दिया तो भाई मेरी यहाँ पे जो है यहीं पे मतलब मेरा सफ़र ख़त्म हो जाएगा और उस बंदे ने जो कहा है वो करके दिखाएगा। बट फिर भी देखना होगा। यहाँ पे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादा हिला डुला करो जिसके कारण जो है सामने वाला आप पे कभी भी हेडशॉट तो नहीं कनेक्ट कर पाएगा। देखो इतना हिलोगे, इतना इधर उधर जाओगे तो बंदा आपको कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, जैसे कि वो बंदा नहीं कर पा रहा। उसने कम से कम 8 से 10 शॉट मार दिए। और ये देखो आखिरी बार में उसको मौका मिला था लेकिन उसने जो है गलत प्रिडिक्ट किया, उसने गलत जगह पे शॉट मारा और वो वाला बंदा जो इतनी देर में मारा जाता है। अब मैंने सोचा यार मिलिट्री बेस तो खाली हो गया, लेकिन वो वाला बंदा कौन था? वो टावर वाला भी नहीं था आई थिंक, तो वो कौन हो सकता है? जी हाँ, यही वो बंदा था जिसने सबको कहा था कि भाई ये बच के निकलेगा। और वाकई ये बंदा भाग गया था ऑलमोस्ट, जस्ट देखो भाग रहा है। बट मैंने जो टावर वाला बंदा है उसकी जो है यहाँ पे M24 चुरा ली थी उसके पैकेट से, तो यहाँ पे जो है ये वाला बंदा भाग ही रहा था। बट एट द एंड तुम्हारे भाई ने जो है एक हेडशॉट चिप दिया उस बंदे के। और ऐसे चले नहीं देते यार। फिलहाल आप ये वाली जगह पे जहाँ पे इस बंदे को देखना जस्ट कैसे कूदता है। कभी भी आप छत से कूदते हो ना तो मतलब जब जितना वो टाइम रहता है जब आप हवा में रहते हो, कूदने से लेके ज़मीन तक पहुंचने तक का जो टाइम रहता है उस बीच में आप मूवमेंट नहीं कर सकते, आप सीधा नीचे गिरोगे। और उस बंदे के पास जो कि नीचे खड़ा है उसके पास खुला टाइम है इतनी देर में कि अपना क्रोसर आप पे लाए, इतनी देर में जब तक आप ज़मीन पर पहुँचे तब तक आप पे फायर करे और आपको ख़त्म कर दे। मैंने काफ़ी डैमेज कर दिया था हवा में और बाकी का तो मैंने काम नीचे कर दिया। यहाँ पे ये वाला बंदा भी जो है थोड़ा सा सोचना चाहिए था इस बंदे को कि इसके घर के नीचे एक बगी आ रखी है और ओबियसली वो इसके ऊपर जो है पुश करेगी, तो इतनी देर में इस बंदे को जो है कॉन्सेंट्रेट पीछे की साइड करना चाहिए, ना कि सामने की साइड। अब उस बंदे ने नीड तो फेंका लेकिन हवा में रह गया और इतनी देर में जो है इस बंदे का बबल मेरे काम आ जाता है थोड़े बहुत। मैंने सोचा यार एक नेट फेंकते हैं, उस बिल्कुल सामने की तरफ रिफ्लेक्ट करवाऊंगा, लेकिन इतनी देर में मेरे पीछे से कोई आता है। यहाँ पे मैंने सोच लिया था कि मेरे पास एक आइडिया है जिसको मैं ट्राई कर सकता हूँ, बट ये आइडिया इतना काम नहीं आया। मेरे को लगा कि दीवार बनाऊंगा, दीवार मेरे को ऊपर की तरफ उछालेगी, मैं कहीं का कहीं पहुँच जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बंदा टिप भी ले रहा है जो सामने की साइड। फाइनली जो है मारा जाता है। यहाँ पे जब मेरे को डैमेज हुआ तो मैं वहाँ पे जो हील करने लग गया था और ये वाले बंदे ने इतने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जो है ये दीवार के पीछे नीचे आकर टीपी भी लेने लग गया और फाइनली जो काफ़ी जल्दी मारते बने उस बंदे को। लेकिन यहाँ पे गलती हो जाती है, चलती बगी से कभी भी छलांग ना लाओ यार, क्योंकि पिंग के हिसाब से डैमेज होता है आपको। और अगर आपको पहले ही डैमेज हो गया तो भाई उसी के कारण जो है आदमी को कॉन्फिडेंस चला जाता है। और यहाँ पे जो है एक चीज़ और थी, जब मैं इस जगह पे उतरा तो मेरे हाथ में सिर्फ शॉटगन लगी और सामने थे 3 बंदे, तीनों के हाथ में अपनी अपनी गन लग गई थी। और अब बस यहाँ पे एक शॉट कनेक्ट करने की दूरी थी, अगर चूक जाता तो भाई मारा जाता, लेकिन फिर भी पहला बंदा गया यहाँ पे। अब इस बंदे के पास मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन सामने वाले के पास जो है ऑटो गन थी और उस बंदे को भी हवा में टेका मैंने। और इस चीज़ के लिए यार ये वाला जो मूवमेंट है ना भाई, मतलब ये मेरे को जो है सबसे बेस्ट मोमेंट लगा। आप बताना आपको कौन सा बेस्ट मोमेंट लगता है। अभी एक और बंदे की बारी है, वो जो भाग रहा था, बहुत देर से भाग रहा था और वहाँ पे आके जो है लकीली भाई इसके भी हेडशॉट कनेक्ट हो, वो भी शॉटगन के हेडशॉट यार। मतलब 12 शेल निकलते हैं और हेडशॉट लग गया था, मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब 6 के करीबन शेल तो हिट किए होंगे उसको और बंदा जो है हवा में मारा जाता है। और शॉटगन चलाना मेरे को इसलिए काफ़ी बढ़िया लगता है क्योंकि TDM में वैसे भी बहुत प्रैक्टिस हो रखी है। अब सबसे बेस्ट किल जो है इस मैच का वो शायद ये वाला भी हो सकता है, क्योंकि सामने मेरे को एक बंदा दिखा। अब उस बंदे ने मेरे को देख लिया था, पहले तो वो TPP लेता है, बाद में वो फिर से बाहर आता है और जैसे मेरे को मारने लगा तो मैं नीचे आ गया। और यहाँ पे देखो
भले ही नेट जो है गलती से गिरा हो, लेकिन जिस हिसाब से वो बंदा फंसा ना, मतलब मेरे को लगा था कि वो पीछे पीछे आएगा और अगर मैं यहाँ से निकल गया तो शायद टाइमिंग अगर सही रही तो नेट से वही बंदा ब्लास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बंदे और थे, वो 2 बंदे आपस में लड़ रहे थे। एक तो मेरे जो सामने वाले घर में था, दूसरा जो कंटेनर के ऊपर था। लेकिन ये दोनों जो है, आप जैसे मैंने आपको कहा ना, दूर से एक दूसरे को गन शॉट देके कि भाई तू मेरे पे रश कर, ये कह रहा था कि तू मेरे पे रश कर। मैंने बोला कोई बात नहीं, वेट करो, मैं दोनों पे रश करूँगा बारी बारी, पहले इसकी बारी। फिलहाल यहाँ पर मैं नेट फेंकता हूँ। नेट मैंने इस जगह से रिफ्लेक्ट कराया कि वो बाहर गिरे, और वो वाकई बाहर गिरा, लेकिन बंदा जो है कहीं और ही था। अभी वो वापस अंदर चला जाता है और मेरे को लगा कि वो कोने में बैठा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। तो मैं बाहर गया चेक करने के लिए, और इतनी देर में वो वाला बंदा जो है आके रश कर देता है। और क्योंकि नेट से उसको डैमेज हो रखा था थोड़ा बहुत, तो 2 के उसी लगी उसको और मारा जाता है वो वाला बंदा। लेकिन मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले तो स्कारल को छोड़ के AKM उठा लेता हूँ। AKM काफ़ी बढ़िया गन लगती है मेरे को, अगर मेरे पास बैरल ना हो तो भाई AKM सबसे बेस्ट ही लगती है मेरे को। अब यहाँ पर क्या सीन था, उधर से एक बंदा वैसे ही मेरे को भी फायर कर रहा था, तो मैंने भी उसको बताया कि भाई आ रहा हूँ, थोड़ा वेट करो, कोई बात नहीं। मैं भी उसको अपनी लोकेशन दे रहा हूँ। अब इतनी देर में मेरे को यहाँ पे कुछ फुटस्टेप आते हैं, लेकिन मेरे को लगा कि हाँ ये तो बॉट है। लेकिन जिस बंदे ने मेरे को शॉटगन का फायर दिया तो वो ये वाला बंदा नहीं, वो कोई और है। तभी मेरे को गाड़ी की आवाज़ आती है, मेरे को लगा कोई बंदा बाहर से आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने इसको डैमेज देने की ट्राई करी, लगी तो नहीं। लेकिन अब मेरे को 2 बंदों से फाइट करनी थी, गाड़ी वाला और एक शॉटगन वाला, जो कि मेरे को इतनी देर से कॉल दे रहा था। लेकिन ये जो गाड़ी वाला था यार, ये गाड़ी के अंदर ही बैठा था, काफ़ी देर बाद निकलता है गाड़ी से बाहर। और इस बंदे को जो है पहले निकल जाना चाहिए था, इसको लगा कि ये गाड़ी के अंदर छुपा रहेगा तो बेटर रहता। बट एक्चुअली ये वाला बंदा जो है एट देन जब मैं आया तभी गलती से बाहर निकल गया और मारा जाता काफ़ी जल्दी। बाद में मैंने देखा ये वही वाला बंदा जिसके पास शॉटगन थी, क्योंकि इसकी पेटी में भी शॉटगन ही थी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे फ्लेयर चली थी। फ्लेयर जहाँ पे गिरी थी वो बिल्कुल पीछे वाला इलाका था, और यहाँ पर मैं आया तो भाई लग रहा था कि फ्लेयर जो है किसी ने लूटी नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे नीचे उतरा तो यहाँ पे जो है ये एमओ जो है स्पॉन हो जाती है, और मेरे को पता लग गया था कि किसी ने लूट लिया इसको, और जिसने लूटा है भाई वो कैंप कर रहा है इसके ऊपर। और ये पड़ा भाई बॉडी शॉट, मतलब जस्ट यहाँ पे जो है 20-30 HP बची हुई मेरी, बहुत अच्छा। वो जो AWM का शॉट था वो मेरी बाजू पे लग गया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं कुछ भी करके। बंदे ने ग्रोजा नहीं उठाई, बंदे ने जो है M4 और AWM का कॉम्बो रखा, क्योंकि बहुत सारे लोग को जो है M4 छोड़ना अच्छा नहीं लगता। M4 से जो है दोनों काम हो जाते हैं, क्लोज में भी हो जाता है और दूर में भी। फिलहाल देखो इस बंदे ने गलती कर दी, मेरे को पहले मार देना चाहिए था, लेकिन अब देखो कैसे करते हैं। और इसी बंदे के ड्रॉप से इसी बंदे को ख़त्म किया। तो मतलब जल्द तो बहुत रहेगी इस बंदे की कि भाई क्यों छोड़ दी मैंने वहाँ पे ग्रोजा। खैर इसकी AWM भी अब मेरी हो जाती है। मैं यहाँ पे जो है M4 का कभी भी कॉम्बो नहीं रखता हूँ AWM के साथ। अगर आपको AWM यूज़ करनी है तो लॉन्ग रेंज के लिए AWM तो परफेक्ट है, लेकिन क्लोज रेंज के लिए आपको बेस्ट एवर गन लेनी चाहिए, जो कि ग्रोजा या अब फिलहाल इस बंदे को देखो, इस बंदे ने थोड़ा जो है मुझे फंसा लिया था। और ये चीज़ आप कर सकते हो। देखो हर बार जब आप किसी से फाइट करते हो तो कुछ आपको सीखने को मिलता है। मेरे को यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिली, जब मैंने यहाँ पे नेट खींचा फेंकने के लिए, तो बंदा जो है एकदम रेडी था, पीछे की साइड कूद गया और मेरे को पीछे से डैमेज दे दिया। अब इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम मुझे भी ऐसा करना, अगर कोई मेरे पे नेट फेंकेगा तो मैं भी जस्ट पीछे से कूद जाऊँगा और मार दूँगा उसको। लेकिन फिलहाल जो है इस बंदे का काम खत्म किया मैंने। अब यहाँ पे जो है और भी बंदे हो सकते थे, क्योंकि बाहर जो है एक और बंदे की गाड़ी लगी हुई थी, लेकिन मैं उसको फिलहाल इग्नोर किया। यहाँ पे जो हो सके हील किया, एक ही हीलिंग बची हुई थी मेरे पास। वेस्ट तो देखो भाई मैंने वापस चेंज कर ली थी। अब इस बिल्डिंग पे आया तो मेरे को ऊपर एक बंदा लेटा हुआ दिखा। अब मेरे मन में एक आइडिया है, भाई मेरे पास है AWM, यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो ग्रोजर से मार पाऊँ ना मार पाऊँ, लेकिन अगर वो बंदा अभी भी वहीं पर है तो AWM से ज़रूर मार पाऊँगा। यहाँ से इतना बढ़िया से दिखा नहीं, लेकिन चूक गया। और उस बंदे को भी पता था अगर लोकेशन चेंज नहीं करूँगा तो मारा जाऊँगा, और जैसे वो पीछे की साइड खिसका तो वो दिख जाता उल्टा और मारा जाता है। और क्योंकि अभी भी यहाँ पे ग्रोजा फायर हुई थी तो ये गाड़ी वाला भी अट्रैक्ट हुआ, और ये गाड़ी वाला भी जो है मारा जाता है। और ये वाले मैच में फिलहाल जो है जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे इस वाली जगह पे आया मेरे को सामने गाड़ी दिखती है। अब कुछ भी करके मेरे को जीतना तो था ही, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा रुकता नहीं हूँ, थोड़ा सा देख रहा था, लेकिन तभी फायरिंग होती है। अब जहाँ मैंने फायर किया था ना मेरे को बंदा दिखा तो अच्छे से नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बोला यार इतनी दूर आ गया हूँ, AWM का यूज़ करते हैं। लेकिन यार ऐसी जगहों पर ना AWM का यूज़ नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ही ऊपर नीचे जगह है ये, और यहाँ पे जो है आपको ग्रोजा से ही काम चलाना पड़ेगा। अब ये वाला बंदा जो है अच्छे से फंस चुका था, क्योंकि यहाँ पे मैं पत्थर के कवर में था।
और यार फाइनली खत्म किया ये वाले बंदे को। ये जो ओपन वाली जगह रहती है यहाँ पे बंदे को मारना इसलिए भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि बंदा एक तो घास में लेटा रहेगा, आप पे पहले वही बंदा फायर करेगा क्योंकि आप तो ड्राइविंग कर रहे हो, और दूसरा जो है आपकी गाड़ी जो एकदम बिना छत वाली है, तो अगर सामने वाला बंदा खड़ा होकर फायरिंग करेगा तो आपकी तो एकदम लग गई। अब ये वाला बंदा जो है बहुत गलत फंसता है, आप किसकी तरफ बिल्कुल मत करना। यहाँ पे जो है कोई और बंदा भी था जिसके कारण ये बंदा जो इस पत्थर से कभी उठ ही नहीं पाया। अब मेरे को पता लग गया था कि यहाँ पे कोई और बंदा भी है, इसलिए मैं यहाँ से गाड़ी पकड़ के निकल गया। और एक्चुअली इन दोनों की फाइट चल रही थी इसलिए मैं यहाँ पर रुका नहीं, एक को मारा वहाँ से सीधा निकल गया। अब ये शॉट देखो यार, और जाते जाते ये शॉट जरा देखना। सो दैट्स इट, ये थी गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। पहले वाले मैच में आपको एक चीज़ तो सीखने को मिली कि भाई कभी भी चलती हुई बगी से अगर 60 के ऊपर होना बगी तो उतरना मत, वरना आपको जो है 40% के करीबन डैमेज तो पड़ेगा ही पड़ेगा कुछ भी कर गया ना। और वो तो फिर भी एक ऊबड़ खाबड़ जगह थी, अगर स्पार्ट जगह में एकदम बिल्कुल प्लेन जगह में उतरोगे तो थोड़ा और डैमेज पड़ेगा और सामने वाला बंदा तो मारेगा ही आपको। बाकी अगर तो आपको ये वीडियो बढ़िया लगी और ऐसी और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना। आपके जो फेवरेट मोमेंट है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, या कोई भी आप मेरे को सजेशन देना चाहते हो, कुछ भी बताना चाहते हो तो वो आप कमेंट करके मेरे से बता सकते हो। और मैं कमेंट तो सबके रीड करता हूँ, हालांकि लाइक नहीं कर पाता लेकिन फिर भी सबके कमेंट देखता हूँ मैं, क्योंकि यार एक एक के कमेंट जो है लाइक करना इतना पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि अगर लाइक करता तो आदमी फिर पढ़ने पे ध्यान नहीं दे पाता, तो आदमी पढ़ लेता है मेन कमेंट सारे के सारे 70 से 80%। बाकी आप कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं मिलता है इसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय गाइस।